अद्भुत रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय जय। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जीवन में बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है तभी महापुरुषों के सत्संग, उनके वचन सुनने का अवसर मिला करता है। इस मानव जीवन को पाकर अगर खाते पीते सोते ही अपना पूरा का पूरा समय निकल गया, यह मानव जीवन हम सब लोगों का धोखे में चला जाता है। महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं, महात्मा सभी जीवों की भलाई के लिए अपना संदेश पैगाम जन जन को देना चाहते हैं ताकि इस मानव जीवन का सब लोग लाभ उठाएं। जब जब इस धरती पर महापुरुष आए, महापुरुष हर स्तर पर जाकर हम जीवों को उठाने का काम किए। देखिए स्वामी जी महाराज बड़े बड़े काफिले निकालकर लोगों को अपनी तरफ यानी परमार्थ के रास्ते पर लोग आ जाए। इस तरह से गुरु महाराज ने कितने प्रेमियों को साथ में लेकर कितना खर्च करते हुए एक एक जीव को पकड़ने का काम करते रहे। महापुरुष जब आते हैं तो इन जीवों की भलाई के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, यानी तन पूरा का पूरा लगाते हैं। हर तरह से जीवों को अपनी तरफ लाने का प्रयास करते हैं ताकि ये जीव जब करीब आ जाएंगे, सत्संग के वचनों को ध्यान से सुनने लगेंगे, तब इनके अंदर धीरे धीरे बुद्धि विवेक पैदा हो जाएगा और इस मानव जीवन का असली काम लोग कर लेंगे। क्योंकि जैसे एक छोटा सा बच्चा अबोध है, रोता है, अब माता पिता चाहते हैं कि बच्चा खुश हो जाए, लेकिन बच्चा क्या चाहता है अब इसको माता पिता नहीं जान पाते। जब बच्चा बोलता तब तो माता पिता जान लेते। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग आत्मा हैं। ये आत्मा जब से यहाँ आई, जब से कर्म का विधान बना, अब आत्मा के ऊपर कर्मों का बोझ पड़ गया। ये आत्मा कर्मों के बोझ से दब गई। पाप और पुण्य कर्म हम आप करते गए, कर्मों का बोझा आत्मा के ऊपर पड़ता गया। अब इस आत्मा को उठाने के लिए महापुरुष अपने वचन सुनाना चाहते हैं ताकि आत्माओं को सच्चा ज्ञान होश हो जाए कि अपना ये देश नहीं, हम पराये देश में रहते हैं। इस पराये देश में कभी भी सुख नहीं मिलेगा, चाहे दुनिया की जितनी भी दौलत हम आप इकट्ठा कर लें। अब हम आपको इसी दुनिया के धन दौलत रुपये पैसे को इकट्ठा करने में अपना पूरा का पूरा समय लगाते हैं। महापुरुष इस बात को जानते रहते हैं कि आज नहीं तो कल जब शरीर का समय पूरा होगा, इस शरीर के छूटते ही धन यहीं पर पड़ा रह जाएगा। वो मालिक हमसे आपसे सब कुछ रखवा लेगा। अब इस जीवात्मा को शरीर से निकाल दिया जाता है। फिर जीवात्मा जो भी कर्म हम आप किए, अब इसी जीवात्मा को उस कर्म की सजा भोगनी पड़ती है। महात्मा इस आत्मा को बचाने के लिए हर तरह से प्रयास करते हैं। पापी से पापी जीवों को, बुरे से बुरे लोगों को महात्मा बदलने का प्रयास करते हैं। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग इस तरह का घाट है जहाँ हर तरह के लोग आते हैं। ये स्थान ऐसा है, यहाँ हर तरह के लोग आते। स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे, मेरे पास कोई दूध का धोया नहीं आया। हम सब लोग भी बुराइयों में पड़े रहे। अब देखिए धीरे धीरे जब गुरु महाराज मिल गए, धीरे धीरे हम आप भी बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये मन है बुराइयों में फंसा रहता है।
बुरे से बुरे जीव को भी महात्मा कहीं न कहीं किसी तरह से बहाना लगाकर कोई न कोई कारण बनाकर महात्मा उन जीवों को यहाँ से निकालना चाहते हैं, क्योंकि महात्मा इस बात को जानते हैं ये जीव यहाँ अज्ञानता भूल भ्रम के देश में अब यहाँ आकर के ये सब के सब फंस गए हैं। यहाँ विषय विकारों में हम आप उलझ गए, मोह ममता में हम आप फंस गए, क्षणिक सुख और आनंद के लिए हम आप यहाँ भोगों में लिप्त हो गए। महापुरुष इधर से हम जीवों को निकालने का प्रयास करते हैं, इसीलिए संत इस धरती पर हर तरह से जीवों को उठाने के लिए कोई छोटा से छोटा काम भी कर देते हैं, जिसमें हम जीवों को निकलने का मौका मिल जाए। गुरु महाराज जीवों को पकड़ने के लिए देखिए साइकिल से चल करके शुरू में जब संगत बहुत छोटी रही, यानी गुरु महाराज ने जब शुरुआत की तो संगत में एक साइकिल लेकर गुरु महाराज साइकिल से चल करके गांव में जाया करते थे और लोगों को इकट्ठा करके 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते थे। गुरु महाराज सत्संग के वचनों को सुनाया करते थे। ऐसे धीरे धीरे स्वामी जी महाराज ने इतनी बड़ी संगत खड़ी कर दी। लोग जब सत्संग में आए, गुरु महाराज का दर्शन किए और गुरु महाराज की वचन वाणियों को सुने, विचारों पर धक्का लगा। जीवों के अंदर ये भाव पैदा हो गया कि हम तो अज्ञानता भूल भ्रम में अपना ये समय व्यर्थ में ही गंवा रहे। जब इस बात की जानकारी हो गई कि ये देश अपना नहीं पराया देश है, इस देश में हमको सुख मिलेगा नहीं, तब थोड़ी बहुत इच्छा की कुछ प्रेमियों की बनने लगी कि अब हमें अपने घर चलने की तैयारी करनी है। देखिए स्वामी जी महाराज जीवों को पकड़ने के लिए हर क्षेत्रों में उतरे। स्वामी जी महाराज को राजनीति से कोई मतलब नहीं, फिर भी देखिए प्रेमी भाई बहनों, आप महापुरुष जीव को पकड़ने के लिए किसी भी तरह से वो जीवों को पकड़ना चाहते हैं। बड़े बड़े काफिले जब चलते थे, हजारों हजार गाड़ियाँ चलती थी, बड़े बड़े लोग देख करके सोचते थे कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, इनके पास क्या है। देखिए एक बार स्वामी जी महाराज इधर महाराष्ट्र की तरफ में जा रहे थे, जब गुरु महाराज ग्वालियर पार किए। अब गुरु महाराज उस समय नई नई गाड़ियाँ साथ में थी। स्वामी जी महाराज हाईवे पर ही गाड़ियों को खड़ा करवाकर गुरु महाराज हाईवे के किनारे एक जमीन की खेत था, उसी खेत में गुरु महाराज विश्राम करने लगे और सेवादार प्रेमियों को बता दिए कि देखो सब बता देना, यहाँ कोई मेरे पास अभी मिलने नहीं आएगा। चारों तरफ से अब गाड़ियाँ तो रोड पर खड़ी चमचमाती सफ़ेद गाड़ियाँ। अब जो भी बड़े बड़े शेर साहूकार जाते थे, लोग देखते थे कि खेत में थोड़ी भीड़ लगी है, तो वे लोग भी अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते थे कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। अब लोग उस उद्देश्य से वहाँ जब पहुँचते थे पूछते थे कि भाई यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं। जैसे कभी रोड पर कोई एक्सीडेंट होता है, भीड़ लग जाती है, उस तरह से वहाँ धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी। जो भी जीव उस तरह के रहते थे, गुरु महाराज उनको दर्शन भी दे देते थे। एक गांव से एक बूढ़ी माता जी एक छोटी सी बच्ची को लेकर के आई और वो गुरु महाराज का दर्शन करना चाहती थी, लेकिन प्रेमियों ने रोक दिया, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा मेरे पास कोई आएगा नहीं। अब फिर वो बूढ़ी माता जी उन्होंने कहा कि मैं दर्शन करने आई हूँ, मेरा नानक आया हुआ। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब ये खबर गुरु महाराज के पास दी गई, स्वामी जी महाराज ने कहा उस बच्ची को आने दो। अब वो बूढ़ी माता और एक छोटी बच्ची जा कर के दर्शन की। अब उन्होंने ये कहा था कि मेरा नानक आया है, यानी संत इस धरती पर आते हैं लेकिन नाम और शरीर बदलता, शक्ति वही रहती है। हम आप भूल भ्रम में आ जाते हैं, बाद में हम आप ये कहने लगते हैं भाई ये तो फलाने हैं, ये फलाने हैं। इसी में हम आप भूल भ्रम अज्ञानता में धोखा खा जाते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस धरती पर मनुष्य शरीर में रहने वाली आत्मा, यानी जो संत पूरे होते हैं, जो इस किराए के मकान से निकल चुके आना जाना करते हैं, ऐसे महापुरुष जब जीवन में मिल जाए तो बस उनसे हम लोगों को प्रेम कर लेना चाहिए, उनसे ही हम जीवों का काम बन जाएगा। अगर हम आप वक्त के महापुरुष के वचन की तरफ ध्यान नहीं दिए, वक्त के महात्मा की बात को नहीं मान पाए, तो एक तरह से हम आप जीवन में धोखा खाते
क्योंकि महात्मा आत्मा के डॉक्टर होते हैं, समय के डॉक्टर सही दवा देंगे। अगर हम आप कहेंगे भाई वो पुराने वाले डॉक्टर चले गए, अब उनकी मेज पड़ी है, किताब पड़ी है, दवा भी पड़ी है, लेकिन देने वाला बदल गया, यानी बस शरीर बदल गया डॉक्टर का, तो फिर हम आप शंका संदेह में पड़ जाते हैं। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को ध्यान रखना चाहिए। अगर इस तरह से हम आप भूल भ्रम में हो जाएंगे तो नुकसान अपना ही होगा। तो स्वामी जी महाराज जीवों को पकड़ने के लिए कितनी लीलाएं गुरु महाराज ने की, और संत जीवों को बदलने का काम, वो तो एक बार दर्शन दे करके या जीव सामने आ जाए तो महात्मा अपनी मुस्कुराहट से भी जीव को खींच लेते, अपनी नज़रों से एक बार देख करके जीव को पकड़ लेते, किसी भी तरह से जीवों को पकड़ लेते हैं। लेकिन जीवों को सामने आने पर उनको इस तरह लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम परमार्थी प्रेमियों को भी ये चाहिए कि एक एक गाँव गोद ले करके जब हम आप नए लोगों को ले आने का प्रयास करते रहेंगे, नए लोग भी आते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, पूज्य महाराज जी का दर्शन, वक्त के महापुरुष का दर्शन दीदार करते रहेंगे, दया दुआ उनको भी मिलना शुरू हो जाएगी। इसका भी लाभ हम लोगों को परमार्थी मिलता जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, परमार्थ कमाने का मौका तो हम जीवों को मिला हुआ। अगर हम आप थोड़ा बहुत ध्यान दे दिए, वचनों पर ध्यान चला गया, तब तो जीवन हमारा आपका सुधर जाएगा, वरना ऐसे ही धोखे में जीवन निकल जाएगा। इसलिए महात्माओं के पास आने के बाद हर तरह के जीव उनके पास रहते हैं, कभी भी किसी की बुराई की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर हम आप किसी की बुराई देखने लगेंगे, भाई इनके अंदर ये बुराई, इनके अंदर ये बुराई, अगर हम आप अपना दिल झांकते रहें, अपनी अपनी बुराई को देखते रहें, तब तो हमारा आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। अगर दूसरी तरफ देखने लगे कि भाई ये ऐसे आदमी, तो देखिए एक बार पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि ये तो घाट है, घाट पर जैसे कोई घाट होता है, स्नान करने जाते हैं लोग, तो हर तरह के आदमी स्नान करते, चोर बेईमान बदमाश अच्छे लोग भी स्नान करने जाते घाट पर। ऐसे ही सत्संग एक घाट है, यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, सांप गोजर बिच्छू भी इस तरह से रहते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप दूसरे की तरफ देखेंगे, दूसरे की बुराई देखेंगे, या ये सोचेंगे भाई ये तो 20 साल से गुरु महाराज के पास लगे और इनके अंदर ये बुराई भरी हुई है, अब उनकी बुराइयों को देखकर फिर हमारा आपका मन अगर खराब हुआ, हम आप अपने को देखें और गुरु को देखें, अगर इतना ही ध्यान रहेगा तब तो हम लोगों का काम बनता जाएगा। दूसरी तरफ ध्यान चला गया, हम आप यहीं फंस जाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हर प्रेमियों को ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई पुराना सत्संगी मान लीजिए गाँव गोद नहीं ले पाए, अब आपका मन कहेगा वो तो बहुत पुराने, वो तो गाँव गोद नहीं लिए। अब हम आप नए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर पुराने लोगों को देखकर हम आप भी वचन का पालन नहीं कर पाएंगे तो फिर धोखा खाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था पुराने लोग पीछे हो जाएंगे, नए लोग आगे निकल जाएंगे। इसलिए पुराने प्रेमी अपने को हमेशा नए समझे। जब हम आप अपने को नया समझेंगे तो भाव और जोश नया रहेगा, भक्ति का भाव तेज रहेगा, हमारा आपका जन्म जीवन सार्थक हो सकता है। अगर हम आप पूज्य महाराज जी के वचनों को मानते जाएं, पूरे वचन को माने, तो लाभ हमको आपको परमार्थी मिलता जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम लोगों का है कि गुरु महाराज ने हम लोगों के बाह को पकड़ लिया। महात्मा जीवों को पकड़ने के बाद बस एक ही सिद्धांत उनका होता है, जीव का आत्म कल्याण कर दिया जाए, यानी आत्मा का कल्याण चाहते हैं। और ये दुनिया की दौलत देने के लिए महापुरुष नहीं आते, बल्कि संत इस धरती पर अगर इतिहास देखा जाए, कबीर साहब जब पहले महापुरुष आए, अब ये देखिए वो करते क्या थे, जुलाहे का काम करते, कपड़ा बुनने का, और ले जा करके कपड़ा बेचा करते थे। देखिए एक दिन की घटना है, बरसात का समय था, कबीर साहब के घर में कुछ मेहमान आ गए, यानी मिलने जुलने वाले लोग आ गए। अब उनकी इच्छा रुकने की रही, लेकिन उस दिन कबीर साहब के घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं था। अब कबीर साहब थोड़ा चिंतित हुए। उन्होंने अपनी पत्नी माता लोई से कहा कि देखो ऐसा करो, कहीं दुकानदार के पास जाओ
और कुछ आटा दाल दे आओ। पैसे तो है नहीं, अगर कोई उधार दे दे तो उनसे कह देना कि इतना हमको आटा दाल दे दीजिए और हम पैसे चुकता कर देंगे कपड़ा बेच करके। माता लोई गई बाजार में दुकानों का सामान लेने के लिए, लेकिन कोई दुकानदार तैयार नहीं हुए उधार देने के लिए। लोग यही सोचते थे कि भाई ये जुलाहे का काम करते, कपड़ा बेचते हैं और कपड़ा बुनते हैं, फिर ये हमारा कर्जा कैसे चुका पाएंगे। गरीब लोगों को जल्दी कोई देना नहीं चाहता। जिसके पास आधार होता है तब तो लोग सोचते हैं कि भाई चलो इनको दे दिया जाए, ये हमारा वापस कर दे। लेकिन गरीब आदमी किसी से मांगे कि भाई हमको 1000-2000 रुपया दे दीजिए, हम आपका महीना 15 दिन में लौटा देंगे, तो जल्दी लोग देने के लिए तैयार नहीं हो पाते। ऐसे ही कोई दुकानदार आटा दाल देने के लिए तैयार नहीं हुए। एक दुकानदार के पास जब कबीर साहब की पत्नी माता लोई पहुँची, उन्होंने कहा कि हमको इतने लोगों के लिए आटा और दाल की ज़रूरत है। तो दुकानदार ने कहा कि पैसे। माता लोई ने कहा कि बाद में दे देंगे। उसने कहा कि इसके बदले में आपको मेरे पास एक रात रुकना पड़ेगा। माता लोई ने कहा सामान दे दीजिए। सामान लेकर के चली आई और सामान दे करके घर में भोजन बना। जब मेहमान खा लिए, अब उसके बाद रात हो गया। माता लोई ने कबीर साहब से कहा ये सामान जिस दुकानदार ने दिया है उसने मुझे एक रात के लिए बुलाया है, अब उसका कर्जा चुकाना है। कबीर साहब कहने लगे कोई बात नहीं। बारिश हो रही थी। कबीर साहब बोले तुम जल्दी तैयार हो जाओ। अब कबीर साहब कहने लगे कि तुम गलियों में जाओगी, बड़े कीचड़ हैं, तुम्हारे हाथ पैर में पैरों में कीचड़ लग जाएंगे, पानी की बूंदें गिर रही, तुम भीग जाओगी। तो कबीर साहब ने अपनी पत्नी को कंधे पर बैठा लिए और ऊपर से कंबल उठा लिए ताकि पानी से भीगने न पावे, और उस दुकानदार के पास ले जाकर दुकान के बाहर दरवाजे के सामने उतार दिए। अपने तो कबीर साहब वही खड़े हो गए और अपनी पत्नी से कहे जाओ जल्दी से कर्जा चुका के आ जाओ। जब पत्नी अंदर गई, माता लोई अंदर गई, दुकानदार देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन उसने कहा कि एक आश्चर्य मुझे ये लग रहा है कि इस समय पानी की बूंदें गिर रही है और गलियों में कीचड़ भरा हुआ है, लेकिन आपके पैरों में न कीचड़ लगे हैं न शरीर पे कोई पानी गिरा है। तब पत्नी अब माता लोई ने कहा कि हमारे पति हमको कंबल उठाकर कंधे पर बैठाकर आपके पास तक ले आए ताकि आपका कर्जा पूरा हो जाए और आप फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वो बाहर इंतजार कर रहे। इतना सुनते ही अब वो दुकानदार के विचार बदल गए। अब वो तुरंत विचार बदला और उस समय दुकानदार जब बाहर आया, कबीर साहब बाहर खड़े थे। अब चमकता हुआ नूरानी चेहरा देखकर वो दुकानदार चरणों में गिर गया, रोने लगा। फिर माता लोई के चरणों में गिरा, कहने लगा हमसे गलती हो गई, ये मैंने जो कह दिया इसे माफ़ कर दीजिए। फिर कबीर साहब के पास वो जाकर उनका मुरीद बन गया, शिष्य बन गया। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा बुरे से बुरे जीव को भी किसी तरह से उनकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। लेकिन जब महात्माओं के पास लोग आएंगे और महापुरुषों के ऊपर विश्वास हो जाए, उनके वचनों को हम आप मानने लगे, तो महात्मा लोक और परलोक दोनों का लाभ दे देते हैं। संत इस धरती पर हम जीवों को बदलने का प्रयास किया करते हैं। देखिए अपने स्वामी जी महाराज इस धरती पर जो परिश्रम किए, आगे आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में अब इतनी किताबें गुरु महाराज की बन जाएंगी, सारी गीता रामायण खेल हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने जो जो परिश्रम, जैसे गुरु महाराज ने संगत की शुरुआत की और गुरु महाराज ने कितनी तकलीफें झेली। गुरु महाराज ने जीवों के हित में लीला खेल कर गुरु महाराज 21 महीनों जेलों में रहे, पैरों में बेड़ी डंडा भी डाला गया। स्वामी जी महाराज एक धोती को उसके टुकड़े करके पहने, ये किसके लिए? बस हम जीवों के लिए। जबकि प्रेमी भाई बहनों, संत सर्वसमर्थ होते हैं। जब महात्मा अमर लोक से मृत्यु लोक की तरफ आते हैं तो सारी शक्तियाँ वो आरती उतारती रहती हैं, मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। महापुरुष के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन महापुरुष हम जीवों के बीच में रहकर धूप गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं। महात्मा हर तरह की तकलीफ़ों को अपने ऊपर उड़ते हैं। हम प्रेमियों की तकलीफ़ों को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। कोई बुराई भी हम आप कर देते हैं, बुरा काम भी कर दिए, उसको भी महात्मा
हम जीवों को पार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे कि बार बार गलती करोगे तो माफ़ी नहीं होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप ये जान लें कि ये बुरा काम है, बुराई से बचने के लिए हमेशा हमको आपको गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमको बुराइयों से बचा लीजिएगा। देखिए, आज बहुत से पढ़ने लिखने वाले बच्चे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते लिखते हैं, आप बच्चों को हर बातों की जानकारी नहीं रहती। ऐसे समय में बच्चे अपने चरित्र का पतन कर लेते हैं, अपने से ही अपना नुकसान कर लेते हैं। जबकि पूज्य महाराज जी एक बात बताया करते थे, चरित्र मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी है, और जब तक मानव धर्म नहीं आएगा तब तक हम आप इस धरती पर सतयुग नहीं ला सकते। अब गुरु महाराज ये बात कहा करते थे कि बच्चे, मैं सतयुग तो ला दूंगा, लेकिन तुम उसके लायक बन जाओ। वास्तव हकीकत तो ये है प्रेमी भाई बहनों कि हम आप उसके लायक नहीं हैं। आज हम लोगों के अंदर इतना भेदभाव है, आज हम लोगों के अंदर इतनी बुराइयां भरी है, आज हम सब लोग जाति पाति के झगड़े में फंसे हुए हैं, आज हम सब लोग अपने और पराये के भेदभाव में फंसे हुए हैं। महापुरुष सब भेदभाव को दूर करना चाहते हैं ताकि इन जीवों का काम बन जाए। लेकिन यहाँ आने के बाद, सत्संग सुनने के बाद भी हम लोगों के अंदर जल्दी बदलाव नहीं हो पाता। अगर हम आप अपने जीवन में बदलाव नहीं ले पाए, महापुरुष के वचन के अनुसार हम आप नहीं बन पाए, तो महात्मा तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन हमारा आपका उसमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष जीवन में मिल जाए तो अपने को हमेशा बुराई से बचाने की कोशिश। कभी कभी अज्ञानता में भी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चे स्कूल कॉलेज में कई हॉस्टल में रहते हैं। आज का समय ऐसा है, ज़्यादातर मात्रा में अगर हम आप देखें, गांव घर में कई शादी विवाह है तो आधे से ज़्यादा लोग शराब पीने वाले, अब उसमें गांजा शराब सब तरह के नशा करने वाले। अगर एक दो चार सत्संगी अगर कोई बच्चे चले जाते हैं तो वो भी माहौल को देख करके उनके भी विचार बदल जाते हैं। संगी दोस्त यार मित्र कह देते हैं, अरे भाई ये शराब है, ये दारू है, ये दवा है, इसीलिए तो बनाई गई। अब दारू को दवा समझकर कोई थोड़ा सा पी लिया, कोई ज़्यादा पी लिया, ऐसे धीरे धीरे आदत बनती जाती है। क्योंकि मन का काम है, बस आदत बन गई, आदत बन जाएगी, कोई बुराई पकड़ में आ जाएगी। और अगर वो बुराई आपसे हो भी गई तो पहले तो मन कहेगा कि भाई अब ये काम हम नहीं करेंगे, ये हमसे भारी गलती हुई। लेकिन यही मन फिर 2-4 दिन बीता, फिर उसी बुराई में हमको आपको ढकेल देता है। इस तरह से हम आप बुराइयों में फंसे रहते हैं और ये कर्म बनते जाते हैं। जीवों के ऊपर कर्मों की गठरी भारी होती जाती है। कब समय पूरा हो जाए, कब इस शरीर से निकाल दिया जाए, इसको हम आप नहीं जान पाते। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, बुराइयां तो चारों तरफ से हमको आपको घेरी हैं और हम आप बुराइयों के भंडार हैं। इस दरबार में आकर हम आप अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए यहाँ प्रयास अगर करें और अपने मन को, बुद्धि को थोड़ा समझाने का प्रयास करें। माँ बहन बहू बेटी की तरफ अगर निगाहें जाती हैं तो हम आप उनको अपनी ही माँ बहन समझें। अगर बुरा ख्याल, बुरा विचार आया तो ऐसे जीवों को सीधे नरकों में सजा दी जाती है। इसलिए हर समय अपने को संभालने की जरूरत। मन और इंद्रियों को काबू में रखने के लिए हम आप गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहें, दया दुआ मिलती जाएगी। अगर किसी की आदत बन गई शराब पीने की, अब एक ढक्कन कोई शराब पी लिया, अब कोई मान लीजिए बच्चे हैं, अब संगी दोस्त सोहबत में आपसे कोई कह दिया कि अरे देखो ये दारू जो है ये तो अंगूर से बनी हुई शराब है, ये फल से बनता है, फल के रस से बनता है। अब आपके मन में ये भाव पैदा हो जाएगा कि भाई अंगूर से बनी हुई शराब है तो फल से बना है। कोई कह देगा फल से बना है तो शाकाहारी है, अरे फल का रस ही तो है। अब प्रेमी भाई बहन, जैसे गन्ने का रस है, अब हम आप उससे भी लोग शराब बना लेते, वैसे महुआ से भी शराब बना लेते। अब उसी के रस को सड़ा करके, गला करके अब वो फिर शराब तैयार कर देते। अब कोई आपसे कह दे भाई ये महुआ वाली शराब या अंगूर वाली शराब है, अगर जो भी बच्चे आपने इसका सेवन कर लिया तो इससे भारी नुकसान होगा, क्योंकि फिर गुनाहों की माफ़ी जल्दी होगी नहीं। मुसलमान भाइयों के किताबों में ये बात लिखी गई
कभी उसका सेवन मत करना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आपको भूल भरम में बहुत से सत्संगी बच्चे अब इधर उधर आते जाते हैं। अब उनके अंदर अगर मान लीजिए कोई संगी दोस्त कह दिया कि भाई अंगूर वाली शराब आपने पी लिया, तो जानते हैं कितना बड़ा नुकसान होगा, फिर तो सजा इसकी भोगनी ही पड़ेगी। इसलिए बराबर हर सत्संग के वचनों को अगर हम आप ध्यान में रखेंगे, महापुरुषों के सत्संग वचन को ध्यान से सुनते रहेंगे, दूरदर्शी आवाज नामक पत्रिका अपने घर में मंगाकर अगर हम आप वचन वाणियों को पढ़ते रहेंगे, तो धीरे धीरे बुराइयों से हम आप बचे रहेंगे, अच्छे बुरे की जानकारी रहेगी, तब तो हम आप अपने को संभाल लेंगे। वैसे कबीर साहब ने कबीर मंसूर में जिक्र किया है कि जब से शैतानों ने अंगूर की जड़ में पेशाब कर दिया, अंगूर से बनी हुई शराब भी नशा करने लगी। फिर उन्होंने जिक्र किया है इंसान आप इसका सेवन मत करना, यानी अंगूर से बनी हुई शराब का भी अगर सेवन कर लिए तो आपको भी इसका कर्म दोष लग जाएगा, क्योंकि वो भी शराब नशा करती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि पागल हो जाए, माँ बहन को बेटी की पहचान खत्म हो जाए। इस तरह का कोई नशा हमको आपको करने का अधिकार नहीं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, तो महापुरुष हम जीवों को लाभ देने आते हैं, हमेशा हमेशा के लिए सुखी करना चाहते हैं, मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं। अगर हम सब लोग वचन को पकड़ लेंगे और उनके बताए रास्ते पर चलने लगेंगे, थोड़ा सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, तो मन के अंदर जो बुराई है, देखिए भजन पर जब हम आप बैठते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, तो धीरे धीरे मन बुराइयों से हटने लगेगा। लेकिन एक गलती हम लोगों से ज़्यादातर हुआ करती है, जब भी हम आप सुमिरन ध्यान भजन में बैठते, दीवार का सहारा ले लिए, अब थोड़ा ही टाइम बैठे तब तक नींद लग गई, अब उसी में हम आप सोए पड़े रह जाते हैं। अब कोशिश तो ये करनी चाहिए अगर हम आप भजन पर भी बैठे तो जागते रहें, यानी हमको आपको ये होश रहे कि हम भजन में बैठे हैं, मन इधर उधर भागता भी रहेगा। तो जब जागते रहेंगे तभी तो मन को वापस ले आएंगे। नींद लग गई, फिर हम आप सो गए, अब सोए सोए आधे घंटे बीत गए, मन तो कहेगा हम तो आज आधा घंटा भजन में बैठ गए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब हम आप भजन में बैठेंगे, ऊंचा ध्यान दे करके सुनते रहेंगे, आवाज़ भले न सुनाई दे, लेकिन ऊपर से जो आवाज़ आ रही है, जब मन को हम आप ऊपर की तरफ तवज्जो ऊपर की तरफ रहेगा, ध्यान ऊपर की तरफ रहेगा, तो ऊपर से शब्द आ रहा, उस आवाज़ की चोट मन पे पड़ती है, तो मन धीरे धीरे बुराइयों से भागता है, दबता है, यानी ये मन धीरे धीरे कमज़ोर होता है। लेकिन हम आप सुमिरन ध्यान भजन में भी बैठे तो उसमें भी नींद आ गई। तो इसलिए जो लाभ हम प्रेमियों को मिलना चाहिए, पूरा लाभ मिल नहीं पाता है। तो कोशिश हमको आपको ये करनी चाहिए कि जब भी हम आप ध्यान और भजन में बैठे तो नींद न आने पावे। पूज्य महाराज जी से बहुत से प्रेमी भाई बहन जब ये बात पूछते हैं कि हमको अक्सर नींद आ जाती, महाराज जी ये बात बताते कि नींद आती है तो आप सो लो, लेकिन फिर आप जगो तो फिर भजन पर बैठो, फिर नींद आने लगे फिर सो जाओ। इस तरह से प्रेमी भाई बहन प्रयास ये करना है कि हम आप ध्यान भजन भी करें तो नींद न आने पावे, और बराबर मालिक से प्रार्थना करते रहें कि मालिक आप दया दुआ करके हम जैसे पापी जीव को भी इस जन्म मरण की पीड़ा से बचा लीजिएगा। जो बुराई हमारे अंदर भरी हुई है, आप उन बुराइयों से हमको दूर कीजिएगा कि मेरे अंदर कोई शक्ति कोई ताकत नहीं है कि मैं अपने मन को बस में कर लूँ। जब आप चाहेंगे ये मन बस में हो जाएगा, क्योंकि आपकी कृपा दया से सब कुछ होता है। आप सर्वसमर्थ हैं, ये सृष्टि आपके चलाए ही चलती है, ये सृष्टि आपने ही बनाई और आपके द्वारा ही चलती है। इसलिए प्रेमी भाई बहन अपने को दीन बनकर छोटा बनकर मालिक से प्रार्थना करते रहें, दया की भीख मांगते रहें, ये जन्म जीवन सार्थक हो जाए। और हम आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आदेश का पालन होना चाहिए। गांव गोद लेना और प्रचार प्रसार करना, घर में अपने गुल्लक रखना, एक एक रुपए की सेवा रोज निकालना, ये हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घरों में गुल्लक रखिएगा, एक एक रुपए उसमें डालते जाइएगा। बीच में कोई सेवा का आदेश हो जाए तो आप उसको भी पूरा उसका पालन करते रहेंगे। दया दुआ हम लोगों को मिलती रहेगी, लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई भी बात अटपटी लग गई हो तो आप
भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय